बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे तकी उस्मानी साहब की और इसके साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, कि इनको मुबारक सानी नामी कादियानी केस में इन्वॉल्व क्यों किया गया है। ये बात आप अपने जहन में भी बिठा लें और आपको ऐसे से मिलकर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसको आपने मिस नहीं करना, आखिर तक लाजमी सुनना है। आपको पता चल जाएगा कि इन दो शख्सियात को क्यों शामिल किया गया और इसके पीछे जो खुफिया ताकतें हैं वो खेल क्या खेलने जा रही हैं। यह किसी को कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने जज किया है वो आपके साथ यहां पर मैं शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, इस चीज को यहां पर मिस नहीं करना। ये इंतहाई अहम टॉपिक है और आप लोगों तक भी ये चीज शेयर करें, पहुंचाए। सबसे पहली बात नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का किस मसालक से ताल्लुक है, यानी मसला किस मसलक से ताल्लुक है। उनका मसला के यानी जो बरेलवी मकतब फिक्र है, इनसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन के एतबार से यानी आबादी के एतबार से सबसे ज्यादा यानी यही लोग जो है ना वो बसते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर आपको पता है कि मकतब देवबंद के जो लोग हैं ये हैं। ठीक हो गया। तो इन दोनों यानी जो मसालक के जो आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन के एतबार से ज्यादा बसते हैं पाकिस्तान में, तो इनके अंदर फिर दो आलम यानी मकातब देवबंद से जिनका तल्लुक वो तकी उस्मानी साहब है। यानी इन देवबंद हजरात जो है वो तकी उस्मानी साहब को क्या करते हैं, एक कदर की निगाह से देखते हैं, एतमाद करते हैं। ठीक है। और इधर से जो बरेलवी हजरात हैं वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्या करते हैं, एक किस्म का यानी एतमाद करते हैं और उनकी कदर करते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। और उनका जो हर फैसला होता है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, जानते हैं। अब यहां पर तकी उस्मानी साहब को और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सिफारिशात के नाम पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इससे इनकी शख्सियात को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वो मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर ही बात जो है ना वो क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद तकी उस्मानी साहब के ऊपर जो है ना वो करेंगे और आपको समझ भी आएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये बरेलवी हजरात हैं ये एतमाद करते हैं और इस वजह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को नोटिस भेजा गया कि आप ये जो मुबारक सानी नामी कादियानी था, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना डिसीजन दिया, इस डिसीजन के ऊपर जमात इस्लामी ने पैराग्राफ 6 से लेकर 10 तक जो है वो इतराज उठाए। और इस तरह जब पंजाब हुकूमत ने अपने यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अटारनी जनरल ने दलाइल पेश किए, उसने कहा कि 9 पैराग्राफ को सिर्फ आप चेंज कर दें। और दूसरी जो जमातें जिसमें टीएलपी का मौक़िफ़ है कि इस पूरे के पूरे फैसले को ही कल अदम कर दें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को यह कहा गया कि सर आप इसमें अपनी सिफारिशात जो है ना वो पेश करें। आपने किस तरह से जो है ना इस डिसीजन को देखा है या पढ़ा है, आपको कहाँ कहाँ पर गलतियां जो है वो नजर आई हैं, वो आप हमें कोई पैराग्राफ लिखकर दें, यानी आप जो है ना कोई पॉइंट्स लिख कर दें, हमें रोशनी डालें और उसके मुताबिक फिर हम क्या करें, फैसला दें, डिसीजन सुने। याद रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिसीजन अपनी मर्जी का देंगे, यानी वो तमाम किसी भी तरह जस्टिस काजी फैज साहब का दिमाग या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का दिमाग मैच नहीं हो सकता। किसी आलम दीन का जो दिमाग है या सोच है वो जस्टिस काजी फैज साहब से नहीं मिल सकती, और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जो सोच है वो किसी आलम दीन से नहीं मिल सकती। ये आप अपने जहन में बिठाइए। और यहां पर ही जो तजाद है वो शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर जो रोशनी डालेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रोशनी डालकर अपने जो नुकात होंगे, जो पॉइंट होंगे, वो भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सर ये आपने गलतियां की हैं या यहाँ पर आइन और इस्लाम के मुतसादिम जो है ना वो फैसला दिया गया, फैसला सुनाया गया, लिहाजा इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, रिवर्स कर लें, इसको चेंज कर दें, रिव्यू पिटीशन के अंदर ये सब कुछ आप कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये तमाम चीजें कर देंगे तो उनमें से कुछ जो पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट यानी डिसीजन होगा जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की मर्जी का,
डिसीजन किसका होगा? जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की मर्जी का। और उस डिसीजन को मुफ्ती अपना जब जस्टिस काजी फैज साहब लिखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो हवाला या थोड़े बहुत जो पॉइंट है वो नोट कर देंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वाले के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इन चीजों की क्या किए, सिफारिशात की है और उसके मुताबिक ये कर देंगे डिसीजन। ठीक है, अब जब डिसीजन है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सिफारिशात के मुताबिक, तो इसमें जब लोग उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, अगर गलत डिसीजन आता है, खुदा ना खास्ता है, पहले तो उम्मीद है कि ये डिसीजन ठीक है, अगर गलत आता है, जब लोग उंगली उठाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर जो खुफिया कुव्वतें बैठी हैं, ताकतें बैठी, जो खेल खेल रही हैं, वो क्या करेंगी? वो मीडिया पर यह चीज शो करवाएंगी कि ये देखिए अब ये डिसीजन है, इस डिसीजन में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की भी सिफारिशात क्या है, शामिल है, लिहाजा अब इसके ऊपर इतराजात उठाना बनता भी नहीं है, इतराजात लगाना बनता भी नहीं है। और इस तरह जो लोग मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर एतमाद करते हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को एक एतमाद की निगाह से, कदर की निगाह से देखते हैं, वो एतमाद भी खुफिया जो कुव्वतें हैं वो लेना चाहती हैं, वो खोना चाहती हैं। और इस तरह से ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह का कोई खेल पाकिस्तान के अंदर खेला जाता है तो तमाम लोगों की जो नजरें होती हैं वो इन अजीम बुजुर्गों के ऊपर होती है कि वो इसके ऊपर अपना क्या मौकिफ देते हैं, अपनी क्या कॉल देते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि किसी तरह लोगों का जो एतमाद है हम पहले ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर से उठवा लें, फिर हम अपनी मर्जी के जब यहाँ पर डिसीजन करेंगे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात करेंगे, लोगों का तो एतमाद होगा ही नहीं। जिस तरह तहरीर कादरी साहब के ऊपर एतमाद नहीं है किसी का, तो हमें जो है ना वो एक रास्ता मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वाली बात समझ आ गई होगी। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट तकी उस्मानी साहब को यहां पर इन्वॉल्व क्यों किया गया? उसकी भी यही वजह है कि अगर कल को तकी उस्मानी साहब अपनी तरफ से कुछ सिफारिशात दे देते हैं, फिर उस डिसीजन के अंदर तकी उस्मानी साहब की जो सिफारिशात हैं वो ऐड कर देते हैं, जब वो ऐड हो जाएंगी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने डिसीजन जारी कर देगा। अगर उस डिसीजन के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे तो वही तरीका अपनाया जाएगा जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वाला कि ये देखिए इसमें मीडिया को भी कहा जाएगा आप भी इस चीज को हाईलाइट करें, वायरल करें कि तकी उस्मानी साहब ने क्या किया है, अपनी तरफ से ये सिफारिशात भेजी हैं। उस सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने क्या किया है, ये डिसीजन दिया है, तो लिहाजा इसके ऊपर अब एतराज उठाना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वो खेल है। जब इस तरह से होगा तो जो लोग तकी उस्मानी साहब से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं या एतमाद करते हैं, तो इस तरह उनका जो एतमाद है इस तरह से जो है ना वो तोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और इस वजह से इन दो बुजुर्गों को, आलम दीन को इन्वॉल्व किया गया, शामिल किया गया। हाँ, नियत पर किसी की शक नहीं किया जा सकता, यानी नियत पर किसी की शक नहीं किया जाता, यानी वो तो अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर इस्लामी इन जो कवायद हैं, कवानीन हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। सिफारिशात भी वहां पर पेश हो जाएंगी, पहुंच जाएंगी, लेकिन जो डिसीजन देने वाला शख्स बैठा होगा आगे तो उसकी मर्जी है ना, वो वहां से चंद पॉइंट इनके उठा ले, उनको उस फैसले के अंदर पुट कर दे, डाल दे, बाकी फैसला वो अपनी मर्जी के मुताबिक दे, लोग उस पर एतराज उठाएं तो उसमें हाईलाइट कौन सी दो शख्सियात होंगी, उनमें से जो हाईलाइट होंगी वो साफ ज़ाहिर है कि तकी उस्मानी साहब होंगे और इसके साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब होंगे। तो ये वो चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार ये हो क्या रहा है, तो उनको क्यों शामिल किया जा रहा है। तो शामिल करने की जो मुझे वजह समझ आ रही है वो यही आ रही है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई नया जो है ना वो डाका डाला जाएगा या इस तरह का कोई बड़ा काम होगा जिससे मजहबी शख्सियात के ऊपर ज्यादा कौम की निगाहें होती हैं, तो फिर लोगों के वो कहते हैं कि पहले हम यहाँ से जो एतमाद है वो हम ख़त्म करवा दें, तो नेक्स्ट जब हम की बड़ा डाका डालेंगे या कि बड़ा काम करेंगे तो लोगों का इन शख्सियात के ऊपर एतमाद नहीं होगा, तो हम फिर भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो ये वो पूरा का पूरा जो खेल है वो इस वक्त जो तैयार हो चुका है और वो खेल खेला जा रहा है। और इसके ऊपर मज़ीद देखते हैं कि क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे ये चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। हो सकता है कि मे भी आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इससे यानी इख्तलाफ करना आपका हक बनता है, आप चाहे इख्तलाफ करें,
लेकिन मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है और मैंने इस चीज़ को देखते हुए ये व्लॉग किया, वीडियो बनाई, ताकि मैंने कहा कि आप लोगों तक भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे, वो शेयर हो। आप भी इसको थोड़ा सोचें और सोच कर बैठें कि क्या वाकई इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इस तरह का खेल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये थोड़ा सोचिएगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।